नर्सिंग के बारे में किसी को नहीं पता है? ठीक है, तो फिर आपको पता भी नहीं होगा हम कौन है। ओके फाइन। तो मैं प्रज्ञा त्रिपाठी हूँ और मैं अभी रिसेंट में यथार्थ नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग ट्यूटर हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, बीएचयू से। तो आज हम यहाँ पे जनरली आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपको नर्सिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो मेनली हम फोकस करेंगे कि हम आपको नर्सिंग की थोड़ी सी झलक दें, जिससे कि आपको पता हो कि नर्सिंग भी होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स के हो तो आप सिर्फ इंजीनियर, साइंटिस्ट, लिटरेचर टीचर यही बन सकते हो, आप नर्सेस भी बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, एक नुक्कड़ नाटक है एंड एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको नर्सिंग क्या होता है इसके बारे में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो पैम्पलेट्स हमने आपको दिए हैं उसमें भी कुछ जानकारियाँ लिखी हैं और अगर ये आपको ना समझ में आए तो आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं नुक्कड़ नाटक के लिए बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट से कहूँगी कि वो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें। ए भाई क्या सुनो। नमस्कार, हम सब यथार्थ नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक अरे भाई, नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है क्या? एएनएम भी होता है, इसमें जीएनएम भी कर सकते हैं। अगर ठानी हो उच्च शिक्षा तो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। भाई नर्सिंग करके करोगे क्या? नर्सिंग ऑफिसर बनके सबको रोग मुक्त कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर। कैसे भाई कैसे? जैसा कि आप सभी ने देखा कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, अचानक से उसकी हार्ट रेट रुक जाती है, तो नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा उसकी जान कैसे बचा सकती है? सीपीआर के द्वारा। धन्यवाद। ऐसे सही गलत का आभास है कराते, सही गलत का आभास है कराते, बिना स्वार्थ के हमें पढ़ाते। ठीक है ना? हम नर्सिंग लेक्चरर बन के अपने देश के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गुड आफ्टरनून
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाथ धोने के सही तरीके, हैंड वॉशिंग टेक्निक। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स टेक्निक क्या होते हैं। palm to palm, back to palm, interlacing, interlocking, tipping, thumbing, tipping, wristing। Thank you, sir. लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे हो, तब ही तो देश आजाद हुआ। मिलिट्री नर्स बनकर हम देश के वीरों की सेवा कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग। विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं, विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं, अच्छे काम से ही सही बदलाव ला सकते हैं। नर्सिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करके चीफ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग प्रोफेसर भी बन सकते हैं। मैडम, वार्ड में सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं? जी सी अनुसार। स्टॉक में सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं? जी सी अनुसार। डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं? जी सी अनुसार। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैम, क्या आपने सारे नर्सिंग स्टाफ को प्रोसीजर के बारे में गाइड कर दिया है? यस मैम। मैम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब से स्टार्ट कराना है? नेक्स्ट वीक कर दीजिए। ओके मैम। तो आज हमने देखा नर्सिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। नर्सिंग करने के बाद आपके पास अनेकों अवसर होते हैं, जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर बनने का, कम्युनिटी समुदाय ऑफिसर बनने का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसको कहते हैं, और किसी कॉलेज के या फिर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें आप प्रिंसिपल का पद धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग लेक्चरर भी हो सकते हैं। अपना खुद का नर्सिंग होम भी खोल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप एम्स जैसे बड़े बड़े जगहों पे नर्सिंग ऑफिसर की डिग्री उपलब्धि ले सकते हैं। तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत, हर काम तुम्हारा कमाल है तहे दिल से आभार तुम्हारा, तू इंसानियत की मिसाल है। A very good afternoon to all teachers. Myself Vishal Dubey and I presently work as a faculty in Yatharth Nursing College. I completed my BSc Nursing from Institute of Medical Science, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने नुक्कड़ नाटक के जरिए आपको नर्सिंग के कुछ चीज़ें बताने की प्रयास की। अब हम मधु और जूली को मंच पे बुलाते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन देके आपको और अवगत कराएंगे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। थैंक यू। Good afternoon everyone. I am Madhu Kumari, final year student of BSc Nursing 4th year.
from Yatharth Nursing College and Paramedical Institute. मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ निरामया योजना के अंतर्गत, जिनमें हम नर्सिंग कैरियर के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ नर्सिंग होता क्या है। नर्सिंग होता क्या है? नर्सिंग आवाज़ आ रहा है? नर्सिंग चिकित्सा क्षेत्र का वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे इलाज व्यवस्था निर्भर करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे नर्सिंग क्यों ज़रूरी है। नर्सिंग से हम समाज सेवा कर सकते हैं, क्योंकि एक नर्सिंग है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे इलाज करते हैं। नर्सिंग एक उभरता क्षेत्र है आय के साथ सम्मान का और देश सेवा का। अब हम जानेंगे नर्सिंग में कितने कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो नर्सिंग में 2 कोर्सेज अवेलेबल है, डिप्लोमा और डिग्री। अब हम डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानेंगे। डिप्लोमा कोर्सेज एनम एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसकी अवधि 2 वर्ष की है, जिसकी पात्रता 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बच्चा आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, जिनका अवसर हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम जानेंगे जीएनएम के बारे में, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के बारे में, जिनकी अवधि 3 वर्ष की है, जिनकी पात्रता 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, बट इंग्लिश में मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए, जिनकी अवसर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर है। अब हम जानेंगे डिग्री कोर्सेज के बारे में, बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिनकी अवधि 4 साल की है, जिनकी पात्रता 10+2 साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में मिनिमम 45 मार्क्स होनी चाहिए, जिनकी पात्रता नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग टीचर है। अब हम जानेंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिनकी पात्रता वो बच्चे कर सकते हैं जो जीएनएम पास आउट हो चुके हैं या जीएनएम कर रहे हैं, जिनको करके वो नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग टीचर बन सकते हैं। थैंक यू। अब मैं जूली को बुलाना चाहती हूँ। आई वुड इनवाइट टू जूली फॉर फर्दर नॉलेज। थैंक यू। Thank you, Madhu. Good afternoon, everyone. My name is Julie Kumari. I am from final year student of BSc Nursing from Yatharth Nursing College and Paramedical Institute, झांसी चंदौली। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि नर्सिंग क्या है, क्यों है और इसके क्या क्या कोर्सेज होते हैं, अब मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें क्या क्या अवसर होते हैं और इसके औसत आय कितने होते हैं, और अभी तक हमारे देश में या किसी अन्य देश में कितने नर्सेज की कमी है। तो मैं अब पहली बात करूँगी इसके अवसर के बारे में। अगर हम यूपी में बात करें तो सरकारी क्षेत्र में 45,000 से भी अधिक सरकारी क्षेत्र में मौका मिलता है, और इसमें नर्सिंग शिक्षक बनने का भी मौका मिलता है, और इसमें देश सेवा में भर्ती होकर के नर्सेज के रूप में देश की सेवा करने का भी मौका मिलता है, और एक कम्युनिटी में रह रहे लोगों को एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन करके भी उसमें देश की सेवा या कम्युनिटी के लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलता है। और इसमें सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके अवसर मुझे सेवा करने का मिलता है। और दूसरी बात, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि इसके औसत आय कितने कितने होते हैं। तो पहली बात करें अगर हम निजी क्षेत्र के, तो इसके निजी क्षेत्र में 15,000 प्रति माह से शुरुआत होता है, जबकि सरकारी क्षेत्र में बात करें तो 40,000 प्रति माह से शुरुआत होता है। और तीसरी बात, अब हम ये जानेंगे कि अभी तक किन किन देशों में कितने साल तक कितने नर्सों की कमी रहेगी। रिसेंट डेटा के अनुसार 2030 तक 6 देशों में 8 लाख नर्सों की कमी होगी, और जिन देशों का मैं नाम लेना चाहूँगी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। मैं अब लास्ट में ये बताना चाहूँगी, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ लोगों का अफवाह होता है कि नर्सिंग और मेडिकल फील्ड के बारे में, जो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात कि मेडिकल फील्ड में लोगों को ये लगता है कि सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर के साथ हम नर्सेज भी बन सकते हैं, पैरामेडिक्स भी बन सकते हैं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा अफवाह ये है कि इसमें नर्सिंग में सिर्फ फीमेल ही आ सकती है, सिर्फ
फीमेल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग फील्ड में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। और तीसरी अफवाह ये है कि नर्सिंग फील्ड में एक कैरियर बहुत लिमिट में होता है, इसमें जॉब बहुत लिमिट में मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, जैसे नर्सिंग शिक्षक हो गया, क्लिनिकल नर्स हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, नर्सिंग रिसर्चर हो गया। एंड देश से नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी अपार संभावनाएँ होती है एक नर्सिंग में अपना कैरियर बनाने का। एनी क्वेरी? अगर किसी को भाई इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।